सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन में आज बात करेंगे। बाबा साहब ने गांधी जी से कहा कि आप जो कहते हैं, जिसे आदर्श मानते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था को आप आदर्श मानते हैं, तो उस हिसाब से क्या आप उसका पालन कर रहे हैं? क्या आप जैसे बनिया हैं तो क्या आप बनिया का कार्य कर रहे हैं? क्या आपके जो पुरखों ने, दादा ने ऐसा कार्य किया था? तो आप उस कड़ी को जरूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाबा साहब गांधी जी को उत्तर देते हैं। और बाबा साहब ने यह सिद्ध किया है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप जो है जिसको आदर्श मानते हैं वो गलत है। अगर ये सिद्धांत सही होता तो इस हिसाब से जो हमारे पुरखों ने किया वही हमें करना चाहिए, चाहे वो करने योग्य हो या ना हो, हम उसके अनुकूल हमारे हो या ना हो, हम उसमें सक्षम हो या ना हो, हमारे लिए वो सम्मानीय या उस तरह से हो या ना हो। तो यह आपका सिद्धांत बाबा साहब कहते हैं पूरी तरह से गलत है। उसी कड़ी में जो आज का जो विषय है कि बाबा साहब जो है कहते हैं कि जो है देवी देवताओं को जैसे आप मानते हैं, तो इतने सारे देवी देवता जिनको आप आदर्श मानते हैं, तो अलग अलग देवताओं के अलग अलग जो है भगवानों के उनके अलग अलग कार्य हैं। कोई जो है किसी का संहार करता है, कोई जो है शांति का जो है प्रतीक है, कोई क्षत्रिय को जो है उसको। तो इस तरह बाबा साहब ने जो है जैसे काली का उदाहरण दिया, परशुराम का उदाहरण दिया, राम का उदाहरण दिया। ऐसे कई उदाहरणों से बाबा साहब ये सिद्ध करते हैं कि जो है आप जो है इन अलग अलग जो है देवी देवताओं को जो है अपना आदर्श मान रहे हैं, और जबकि इनके गुण जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, भिन्न हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये कैसा जो है ये सद्गुण है? और आप कहते हैं हम सद्गुण का संरक्षण कर रहे हैं। मेरे हिसाब से पूरी तरह से पाखंड है। तो बाबा साहब जो है इसको सिद्ध करते हैं इस तर्क से। तो आप इस कड़ी से जुड़े रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका उत्तर जो बाबा साहब गांधी जी को देते हैं। तो अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक जो है शेयर कीजिए, जरूर इस जानकारियों को लोगों तक पहुंचाइए। तो बात करते हैं आज के विषय पर बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं महात्मा यानी महात्मा गांधी जीवन भर जो है ब्राह्मण बने रहने में महान उत्कर्ष देखते हैं। इस तत्व को छोड़ भी दिया जाए तो ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो जीवन भर ब्राह्मण बने रहना नहीं चाहते। हम उन ब्राह्मणों के बारे में क्या कहें जो अपनी पुरोहिताई का पैतृक पेशा अपना लेते हैं? क्या वे पैतृक पेशा अपनाने के सिद्धांत की वजह से ऐसा करते हैं, या गंदे आर्थिक लाभ के इरादे से ऐसा करते हैं, या तो इसमें कोई फ़ायदा है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं? भले ये जो है गंदा है, मतलब जो भी है ये मतलब है उनका जो सिद्धांत है या ये जो व्यवहार है, मतलब ये जो गंदा हो सकता है ये पेशा हो, फिर भी उसको इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि लाभ है। बाबा साहब कहते हैं महात्मा इन प्रश्नों से चिंतित प्रतीत नहीं होते। वह इस सिद्धांत से संतुष्ट हैं कि सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो मुफ्त में उन्हें दी जा रही भिक्षा पर जीते हैं, जो भीख मांग कर खा रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, जी रहे हैं। अच्छा सिद्धांत है। और जितना भी उनके पास आध्यात्मिक खजाना है उसे वे मुफ्त में बांट रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। पुश्तैनी ब्राह्मण पुजारी महात्मा को आध्यात्मिक खजाना ढोते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन पुश्तैनी ब्राह्मण के अन्य चित्र भी खींचे जा सकते हैं और भी जो है उदाहरण दे सकते हैं। कोई ब्राह्मण विष्णु का पुजारी हो सकता है। बाबा साहब देखिए कितना जो है जबरदस्त उदाहरण देते हैं कि कहते हैं कि कोई ब्राह्मण विष्णु का पुजारी है जो प्रेम के देवता है, और वह शंकर का पुजारी भी हो सकता है जो विनाश के देवता है। वह बुद्ध गया में भी पुजारी हो सकता है जो बुद्ध की पूजा कर सकता है, जो मानवता के महानतम शिक्षक हैं, जिन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है सिद्धांत प्रेम का पाठ पढ़ा है बुद्ध ने। वह काली का भी पुजारी हो सकता है जो ऐसी देवी जिसकी खून की प्यास बुझाने के लिए रोज एक पशु की बलि उनको देनी पड़ती है। वह राम के मंदिर का भी पुजारी हो सकता है जो क्षत्रिय भगवान है उनके पुजारी हो सकते हैं। वह परशुराम के मंदिर का भी पुजारी हो सकता है जो ऐसे हैं कि जिन्होंने जो क्षत्रियों को जो है उन्होंने नाश किया। वह परशुराम के मंदिर का पुजारी भी हो सकता है जो ऐसे भगवान है जिसने क्षत्रियों का नाश करने के लिए ही अवतार लिया था। वह ब्रह्मा का पुजारी भी हो सकता है जिसने संसार की रचना की, और वह पीर का पुजारी भी हो सकता है जिसने भगवान अल्लाह संसार के ऊपर ब्रह्मा का आध्यात्मिक प्रभुत्व का दावा बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि जीवन का यह चरित्र जो है चित्र सही नहीं है। अगर यह सही चित्र है तो कोई नहीं जानता कि उन देवताओं और देवियों के प्रति भक्ति को धारण करने के बारे में क्या कहा जाए कि उनके लक्षण इतने विरोधात्मक हैं। एक का लक्षण किसी देवता का अलग है, किसी देवी का मतलब अलग है, दूसरे का अलग है, और हम इन सबको मान रहे हैं, इन सबको जो है पूज रहे हैं, इनके आदर्श मान रहे हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण जो कार्य कर रहा है तो क्या इन सबके जो विरोधाभासी लक्षण हैं इन सबको जो है मान रहा है? तो वो इस तरह बाबा साहब आगे तर्क देते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कोई ईमानदार व्यक्ति उन सभी का भक्त नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? क्या व्यक्ति का इतने सारे आदर्श इन सबको मानता है, इन देवताओं के भगवानों के आदर्श अलग अलग हैं, तो वह जो है इन सभी का भक्त नहीं हो सकता। हिंदू लोग इस असाधारण तथ्य को अपने धर्म का महानतम सद्गुण मानते हैं। कहते हैं तो हमारे जो है धर्म का जो है सद्गुण है। और आगे से बाबा साहब कहते हैं यह है कि एक व्यक्ति जो बहुत सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है उसे सहनशीलता की भावना का सबूत माना जा सकता है। लेकिन क्या यह समय के साथ चलने की इच्छा से पैदा हुए पाखंड का सबूत नहीं है? क्या आप पाखंड नहीं कर रहे कि समय के अनुसार आपको लाभ मिल रहा है इसीलिए उस कार्य को कर रहे हो? मेरी पक्की धारणा है कि यह केवल पाखंड है। ये जो है ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मण जो इस धर्म को जो है लगातार जो है आगे बढ़ा रहे हैं, यानी उसको जो अपने पैतृक पेशा मानकर जो कार्य कर रहे हैं, और जिन देवी देवताओं के जो है उनके जो गुण हैं वो
भिन्न हैं, तो बाबा साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा करता है वो पूरी तरह से गलत है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन सब के गुणों को एक साथ जो है इनको माने और उस तरह से जो आगे बढ़ाए, तो इसीलिए वो केवल और केवल पाखंड कर रहा है। तो बाबा साहब कहते हैं अगर यह दृष्टिकोण अच्छे आधार पर स्थापित है तो कोई पूछ भी सकता है, कोई व्यक्ति, कि उस व्यक्ति के पास कौन सा आध्यात्मिक खजाना है जो किसी भी देवी देवता की पूजा और आराधना करने के लिए तैयार है। न केवल ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक खजाने से दिवालिया हो गया है, बल्कि पुजारी के महान पेशे को बिना आस्था और बिना विश्वास के इसलिए अपनाता है क्योंकि साधारणतः वह पैतृक पेशा है, इसीलिए वो उसको अपना रहा है, जो एक मशीनी प्रक्रिया के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया गया है कि हमारे पुरखों ने किया तो हम भी उसको करें, चाहे वो गलत हो या सही हो, आदर्श मतलब जो भी लाभ मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं उसको। और दूसरा जो है, तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि यह सद्गुणों का संरक्षण नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और ऐसा कहते हैं हम धर्म का संरक्षण कर रहे हैं, सद्गुणों का संरक्षण कर रहे हैं, तो यह गलत है। आप सद्गुणों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, यह उसका लक्षण है ही नहीं। यह वास्तव में एक महान पैसे का दुरुपयोग है जो धर्म की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो धर्म की सेवा को ढोए जा रहे हैं और उस गलत सिद्धांत को जो है सही मान रहे हैं। तो बाबा साहब ज़बरदस्त इसका उत्तर देते हैं। आप जुड़े रहिए, अगली कड़ी में और भी जो है बाबा साहब तर्क देते हैं। आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।